महंगाई और महंगे बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने का दूसरा रोज कारकुनान के लियाकत बाग में डेरे, मरी रोड और राजा बाजार के करीब ट्रैफिक का प्लान जारी। धरने के बाद ट्रैफिक के लिए 4 मुतबादिल रास्ते बनाए गए। मेट्रो बस सर्विस बंद होने से लोगों को मुश्किलात। जमात इस्लामी का मुतालिबात की मंजूरी तक धरना खत्म न करने का ऐलान। अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि अब आईपीपीज का धंधा नहीं चलेगा। बंद प्लांट्स के पैसे अवाम क्यों अदा करे? आईपीपीज में से 80% कंपनियां पाकिस्तान के लोगों की हैं। दोबारा इलेक्शन की बात करने वाला अपनी पार्टी और मुल्क से वफादार नहीं हो सकता। ये फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत है, इनकी कोई सुनता भी नहीं। मुल्क में बिजली का बदतरीन बहरान है। आईपीपीज महंगाई और दहशतगर्दी के चैलेंजेस दरपेश हैं। आईपीपीज के मामले को हल किए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। बिजली के बिल अदा करने के बावजूद लोगों को लोड शेडिंग का सामना है। नए कर्ज के लिए IMF की शराइत पूरी करनी है। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल की मीडिया टॉक, कहा मुल्क को बचाने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली का सामना है। भारतीय लॉबी सरगर्म। अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल पेश। भारत मुखालिफ इकदाम पर पाकिस्तान की इमदाद रोकने की तजवीज़। पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो ने पेश किया। भारत के साथ जापान, कोरिया, इजराइल और नेटो जैसे बर्ताव पर जोर। बिल में चीन के बढ़ते असर रसूख और पाकिस्तान की तरफ से खतरात पर निमटने से जोर दिया गया। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के जंगजुआना रिमार्क्स को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तान भारत के जारहाना इक़दामात का मुकाबला करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान खत्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग देने के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दी के इल्ज़ामात की बजाय भारत बैरून मुल्क मुखालिफिन को कत्ल करने वाली कार्रवाइयों पर गौर करे। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान जारहियत के खिलाफ खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के इरादे और सलाहियत में पुरअज़्म है, जिसकी मिसाल फरवरी 2019 में भारत की दरअंदाजी पर पाकिस्तान के मजबूत रद्द-ए-अमल से मिलती है। शहर कायद के बासियों पर एक और मुश्किल आन पड़ी। कराची में कल सुबह 5 बजे से पीर के सुबह 5 बजे तक गैस सप्लाई बंद रहेगी। तर्जुमान सुई सदरन के मुताबिक 24 इंच कतर की 31 किलोमीटर तवील ट्रांसमिशन पाइपलाइन को सिस्टम से जोड़ा जाएगा। पाइपलाइन को गैस सिस्टम में जोड़ने के लिए 24 घंटे की आर्जी बंदिश की जाएगी। सरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, मंगो पीर कस्बा, औरंगी टाउन और नॉर्थ नाजिमाबाद के तमाम सेक्टर्स और ब्लॉक समेत मुतादिद इलाके मुतासर होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे। अली अमीन गंडापुर का वाज़ेह ऐलान, हम अपने फैसले खुद करेंगे, कोई और नहीं करेगा। सब सुन लें, मन मांगेंगे नहीं, अम मांगेंगे नहीं, अम लेंगे। सूबे में मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। कोई मुसल्लह गिरोह या मुसल्लह शख्स मुझे खैबर पख्तूनख्वा में नजर न आए। पुलिस दहशतगर्दों के खिलाफ डट कर कार्रवाई जारी रखे। करप्शन करने वाले और मुनशियात फरोशों को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बन्नू में अमन जलसे से खिताब। तालिबान को वापस लाने वाले कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे। अली अमीन गंडापुर जलसों में कुछ कहते हैं, इजलासों में कुछ और। उनके बयानात तजादात का मजमुआ है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अमीर मकाम ने कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बातें समझ से बालातर है। वो एक तरफ कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे, दूसरी जानिब एपेक्स कमेटी इजलास में हिमायत करते हैं। और पंजाब में मानसून का 5वां स्पेल बरसने को तैयार। बहरे अरब से मानसून हवाएं आज से मुल्क में दाखिल होंगी। कल से 31 जुलाई तक आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर, गुजरात, हाफिजाबाद और शकरगढ़ में मूसलाधार बारिश। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में पीर से बुध तक बारिशें मुतवक्के। गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर में 28 से 29 जुलाई तक बादल बरस सकते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शोब, बारखान, कोलू, लोरालाई, सिब्बी और खुजदार में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के।
नए माली साल के दौरान मुसलसल चौथे हफ्ते भी महंगाई में इजाफा। हफ्तावार महंगाई 0.17% मजीद बढ़ गई। मजमूई शरह 20.09% रिकॉर्ड। एक हफ्ते में 19 अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गई। दूध, चिकन, बीफ, अंडों की कीमत में इजाफा। दालें भी महंगी हो गईं। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिका हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। सेफ सिटी की वजह से लाहौर में अमन व अमान में जो बेहतरी आई है, लोगों की सेफ्टी में, प्रोटेक्शन में, उनके एक लेवल ऑफ ट्रस्ट जो है हुकूमत के अंदर, उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आई है, बेहतरी आई है। दुनिया का पहला, पाकिस्तान का पहला वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम किया। चिल्ड्रन वर्चुअल पुलिस स्टेशन है जिसमें बच्चों से रिलेटेड कोई भी अगर शिकायत है या कोई खुदा न खास्ता बच्चा अगवा हो गया है, मिल नहीं रहा, या कोई चाइल्ड अब्यूज़ की बात है, तो वो फ़ौरन ऑपरेशनल हुआ है। पंजाब तरक्की में लीड कर रहा है और खिदमत में भी रिकॉर्ड बनाएगा। अवाम की खिदमत के लिए दिन रात कोशा है। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर काम मुश्किल है। पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, मुश्किलात और चैलेंजेस हैं। गरीब लोगों की तादाद ज़्यादा है। हम आवाम को मायूस नहीं करेंगे। यही चिराग जलेंगे तो इंशाअल्लाह रोशनी ज़रूर होगी। सेफ सिटी की वजह से लाहौर में अमन व अमान में बेहतरी आई है। सेफ सिटी आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहा है। सेफ सिटी ने मेरी तवक्कुआत से बढ़कर काम किया। आइंदा चंद माह में 18 शहरों में सेफ सिटी बनाएंगे। 3 माह पहले ख़वातीन के लिए वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम किया। वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी का भी इफ्तिताह किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का विमेन हॉस्टल का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम। असलहा लाइसेंस के इजरा पर आयद पाबंदी उठा ली। 1 अगस्त से डिप्टी कमिश्नर्स असलहा लाइसेंस का इजरा कर सकेंगे। सिंध आर्म्स एक्ट के तहत कराची के डिप्टी कमिश्नर्स हर माह 50 असलहा लाइसेंस का इजरा कर सकेंगे। सखर, लाड़काना, हैदराबाद डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर्स को माहाना 100 असलहा लाइसेंस के इजरा का इख्तियार होगा। महकमा दाखिला सिंध ने हुक्मनामा जारी कर दिया। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा भी कमला हैरिस की हिमायत में खुलकर सामने आ गए। कमला हैरिस की कामयाबी में भरपूर किरदार अदा करेंगे। उम्मीद है मुस्तकबिल में वो अमरीका की बेहतरीन सदर साबित होंगी। साबिक खातून अव्वल मिशेल ओबामा ने भी कमला हैरिस को हिमायत का यकीन दिलाते हुए इंतखाबी मुहिम में भरपूर शिरकत का ऐलान किया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। 2 तरफ़ा उमूर समेत अमरीका में सदारती इंतखाबात के हवाले से बातचीत। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि कमला हैरिस सदारती इंतखाबात के लिए गैर मौजू तरीन उम्मीदवार हैं। उनका इसराइल के हवाले से बयान भी तौहीन-आमीज़ है। नेतन्याहू ने बताया कि इसराइल यरगमालियों की रिहाई के लिए वफ्द अगले हफ्ते रोम जाएगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप की रिहाइशगाह पर हुई। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज के वहशियाना ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले। मज़ीद 55 फ़लस्तीनी शहीद, 110 ज़ख्मी। शेख रिजवान पर शेलिंग से ख़वातीन और बच्चों समेत 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर इसराइली फोर्सेस की बमबारी में 5 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी। 14 की मजमूई तादाद 39,000 से बढ़ गई। 90,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। 100 साल बाद पेरिस में खेलों का सबसे बड़े इवेंट ओलंपिक्स का मेला पेरिस में सज गया। खेलों का बाकायदा आगाज फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने किया। ओलंपिक्स की तारीख में पहली बार इफ्तिताही तकरीब दरिया में सजाई गई। फनकारों ने फन का जादू जगाया। पाकिस्तानी दस्ते की नुमाइंदगी अरशद नदीम और स्विमर जहां आरा ने की और कौमी परचम उठाया। इवेंट के 10,500 से ज्यादा एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान के 7 एथलीट 4 गेम्स में हिस्सा लेंगे। पेरिस ओलंपिक्स गेम्स 11 अगस्त तक जारी रहेंगी।